नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एवीटेक में। आज है 14 जून 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं इसकी प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है संडे को, और इस परीक्षा में करीब 8 सवालों पर आपत्तियाँ हैं। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के 8 प्रश्नों पर प्रतियोगी छात्रों और विशेषज्ञों ने आपत्ति की है। दावा है कि 2 प्रश्नों के अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में त्रुटि है, जबकि 6 प्रश्न गलत हैं। इससे आयोग के विशेषज्ञों की योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं। सीरीज ए के प्रश्न संख्या 46 में काउंसिल ऑफ स्टेट्स का अनुवाद राज्य विधान परिषदों किया गया, ठीक है, जबकि यहाँ राज्यसभा होना चाहिए। इसी प्रकार सीरीज ए के प्रश्न संख्या 146 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का अनुवाद संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र किया गया, जबकि यहाँ संघ और उसका राज्य क्षेत्र होना चाहिए। प्रश्न 2 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में बनाया गया था। इसमें विकल्प में दिए गए अभ्यारण्यों में किसी की स्थापना 1975 में नहीं हुई है। इसी तरीके से कई अन्य यहाँ पर सवाल गलत हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 2 का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद गलत है, और जो 6 प्रश्न हैं उनके यहाँ पर जो विकल्प हैं वो गलत हैं। पीसीएस परीक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 28 शहरों में परीक्षा करवाई गई थी। 3,30,641 अभ्यर्थी इस प्रश्न परीक्षा में शामिल हो पाए हैं। बाकी अगर आप इन क्वेश्चन को डिटेल से देखना चाहते हैं कौन कौन से प्रश्न गलत हैं, तो यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों को प्रश्न मिल जाएंगे कि किस सीरीज का कौन प्रश्न गलत है। 8 प्रश्नों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसी तरह आपको बता दें कि पीसीएस 2019 और 2020 में 38 सवाल गलत थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अगली अपडेट है आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के। लिखा है कि 20% ने छोड़ी एनटीपीसी की परीक्षा। प्रयागराज समेत 8 शहरों के 32 केंद्रों में हुआ सीबीटी 2। तो लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 के लिए कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी में 20% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। प्रयागराज समेत 8 शहरों के परीक्षा केंद्रों में 2 पालियों में हुई परीक्षा में कुछ केंद्रों में सर्वर स्लो होने से परीक्षार्थियों को शुरुआत में असुविधा हुई, लेकिन बाद में सब कुछ दुरुस्त कर दिया गया। डीएलएड को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। आप लोग जानते हैं डीएलएड 2022 में प्रवेश के लिए जो आवेदन है 15 जून से प्रारंभ हो रही हैं, और ऐसे में एक बड़ी समस्या यहाँ पर ये कि बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर अभी बीए फाइनल ईयर या बीएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया। कहीं पर परीक्षा चल रही, कहीं पर परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अभी तक रिजल्ट ज़्यादातर कॉलेजों का डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि आवेदन तो 15 जून से शुरू हो रहा है, लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया कॉलेजों का फाइनल ईयर का, तब कैसे अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। और इसका नतीजा ये होगा कि एक बार फिर से यहाँ पर सीटें खाली जाएंगी। इसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट लिखा है कि बिना स्नातक परिणाम के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और इस वजह से यहाँ पर जो है सीटें खाली जाने की पूरी संभावना रहेगी। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो डीएलएड करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आवेदन से वंचित रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल भी डीएलएड में निजी कॉलेजों में बहुत संख्या में विद्यार्थियों ने दाखिला लिया था। कई संस्थानों तक को तो एक विद्यार्थी भी नहीं मिला था। विद्यार्थियों का डीएलएड के प्रति रुझान काफ़ी कम हुआ है। इसकी एक वजह ये भी है कि परिषदीय विद्यालयों में जो है सहायक अध्यापक पद पर भर्ती में बीएड डिग्री धारक भी आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया कि डीएलएड का रुझान वैसे भी कम है, और इस साल जो है अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर हुए नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह जाएंगे। बिना परिणाम के कैसे आवेदन करेंगे। यहाँ पर अपडेट है पूर्ति निरीक्षक व प्रवर सहायक मुख्य परीक्षा को लेकर के। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से इसकी कल कट ऑफ जारी कर दी गई। 76 पदों पर यह परीक्षा होनी है, तो इसका कट ऑफ डिक्लेयर कर दिया गया है। 2116 अभ्यर्थियों को यहाँ पर चयन किया गया है। आयोग की तरफ से सामान्य व पिछड़ा वर्ग का जो कट ऑफ जारी किया गया वो 86.17 रहा है। इस भर्ती परीक्षा के लिए 22 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। सोमवार का आयोजित बैठक की
आयोग की बैठक में प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2021 के सामान्य यानी नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर 76 पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों के आधार पर 2116 अभ्यर्थियों को कट ऑफ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। बाकी कट ऑफ इसकी जो अवेलेबल है वेबसाइट पर, अब यहाँ पर भी आप नोटिस में कट ऑफ देख पा रहे होंगे। यूपी कैडेट परीक्षा को लेकर के अपडेट है कि यूपी कैडेट परीक्षा 16-17 जून को होगी और 20,951 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। प्रदेश के चारों कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 16-17 जून को होगी। इस बार बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की आयोजित इस परीक्षा में कुल 20,951 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। प्रवेश पत्र के साथ क्या क्या लेकर के जाना है वो यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल ये हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया, कोई समस्या होती तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। यूपी टीजीटी भर्ती को लेकर के अपडेट है कि टीजीटी जीव विज्ञान आर्ता के पेंचने छीने अवसर। टीजीटी भर्ती विज्ञापन में जीव विज्ञान की आर्ता अभ्यर्थियों के लिए समस्या बन गई है। चयन बोर्ड ने जारी भर्ती विज्ञापन में आर्ता जीव विज्ञान के लिए जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान विषय के साथ बीएससी तय की है। साथ ही बीएड अनिवार्य प्रशिक्षण आर्ता है। इस तरह जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान में से किसी भी एक विषय के साथ जो लोग किए हुए हैं वही आवेदन कर सकते हैं। आगे लिखा है यहाँ पर कि रसायन, केमिस्ट्री व बायोटेक्नोलॉजी या समकक्ष विषय को लेकर कोई भी यहाँ पर आर्ता समकक्ष आर्ता निर्धारित नहीं है। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी आवेदन यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। आगे लिखा है कि बायोटेक्नोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, रसायन विज्ञान विषय के साथ बीएससी प्रशिक्षित मोहित दुबे इस भर्ती के लिए चयन बोर्ड के निर्धारित आर्ता के कारण आवेदन न कर पाने से परेशान है। उनका कहना है कि उनकी तरह जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से किसी एक विषय के साथ माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और सैन्य विज्ञान में से किसी विषय से बीएससी करने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने से बाहर हो गए। इस तरह प्रदेश में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे, उनसे मौका ही छीन लिया गया है। अभ्यर्थियों में इसको लेकर काफ़ी नाराजगी ये है और उन्होंने जो है मेरठ सहारनपुर खंड के शिक्षक विधायक श्री चंद्र शर्मा को अवगत कराया है। उन्होंने अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप विषयों को शामिल करते हुए आर्ता में संशोधन कर अवसर दिए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी पत्र लिखा है। वहीं पर आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी में जो पदों की संख्या है काफ़ी कम है। इसको लेकर के जो युवा मंच की टीम है लगातार कार्य कर रही है। इसी के बारे में यहाँ पर स्पष्टीकरण देखिए आज मांगेंगे अभ्यर्थी। लिखा है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में 4163 पद होने का विरोध किया जा रहा है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने इतने कम पद होने के विरोध में चयन बोर्ड को पत्र लिखा है। इसमें 2 जुलाई 2021 को लखनऊ में चयन बोर्ड के अध्यक्ष को 27,000 पदों पर भर्ती के लिए मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किए जाने का दावा किया गया है। अब पदों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए चयन बोर्ड के अध्यक्ष को मंगलवार को 11 बजे का समय मांगा गया है। चयन बोर्ड के सचिव को लिखे पत्र में अध्यक्ष से वार्ता कराने के लिए अनुरोध किया गया है। तो आज उम्मीद है कि यहाँ पर वार्ता होगी। जो कुछ भी वार्ता होगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट दे दी जाएगी। बात करेंगे अगली अपडेट के बारे में जो कि है इलाहाबाद शिक्षक भर्ती के बारे में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ठीक है 17 जून से फिर साक्षात्कार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान और दृश्यकला विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इंटरव्यू विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में होगा। नोटिस के अनुसार 17 जून को भौतिक विज्ञान में प्रोफेसर पद के लिए ओबीसी वर्ग के 5, अनारक्षित वर्ग के 8 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। जो भी अभ्यर्थी हैं इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक नई भर्ती के बारे में यहाँ पर अपडेट है। लिखा है यूपी में भर्ती किए जाएंगे 1850 नगर नियोजक। आवास विभाग शहरों में आबादी के आधार पर 1850 नगर नियोजकों की भर्ती करने पर विचार कर रहा है। नीति आयोग की सिफारिश पर 30,000 की आबादी पर एक नगर नियोजक रखा जाना है। उच्च अधिकारियों की इस बैठक में सहमति बन गई है। प्रदेश के शहरों में मौजूदा समय में करीब 5.5 करोड़ आबादी रहती है। सुनियोजित विकास के लिए जरूरत के आधार पर नगर नियोजक नहीं है। आवास विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक में नीति आयोग द्वारा तय किए गए मानक पर चर्चा हुई। इसमें बताया गया कि जनसंख्या के आधार पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन 1850 नगर नियोजकों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आपको देखो लिखा है कि अधिकतर यहाँ पर पद खाली है काफ़ी सारे। तो कुल मिलाकर के लिखा है कि
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और इन पदों पर जो है भर्तियां देखने को मिलेगी 1850 नगर नियोजकों की। एसआई भर्ती में जो चयनित है उनके प्रपत्रों की जांच आज से शुरू हो रही है, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है और यह अपडेट है केंद्रीय पुलिस सीएपीएफ को लेकर के। ठीक है, तो लिखा है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर पद पर यूपी और बिहार के 578 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित सब इंस्पेक्टरों के प्रमाण पत्रों की जांच कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज में 14 से 17 जून के बीच करवाई जाएगी। प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान अभ्यर्थियों को सीएपीएफ का विकल्प भी ला करके भरना होगा। अंत में अपडेट स्टाफ नर्स की भर्ती को लेकर के। स्टाफ नर्स पुरुष मुख्य परीक्षा को मांगे आवेदन। लोक सेवा आयोग की तरफ से इसके लिए 558 पदों पर मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी 23 जून तक मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन जमा हुए फॉर्म की एक प्रति ऑफलाइन आयोग कार्यालय में जमा करनी होगी। ये परीक्षा लखनऊ में कराई जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।